हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का अगला भाग करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, या इंग्लिश में उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्विकली एक बार मैं रिव्यू कर देती हूँ आगे पढ़ाने से पहले कि हमने इस लेसन के पहले जो पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें क्या पढ़ाया। तो उसमें हमने विधियाँ बताई थी, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या पादपों में पोषण विधि बताई थी। तो दो विधियाँ होती हैं, एक को कहते हैं स्वयं पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उसका मतलब होता है अपने आप भोजन बनाने की विधि, जिसमें सभी ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और विषम पोषण या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो उसमें आते हैं सभी जीव जंतु और थोड़े से प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो अब हम 1.2 की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो यहाँ देखो, मेकिंग का मतलब हिंदी में संश्लेषण होता है और प्रोसेस का मतलब हिंदी में प्रक्रम होता है। तो आपने इसी में से आपको टॉपिक में से ही समझ आ रहा है कि आज हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये किस प्रकार से होता है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये प्रकाश संश्लेषण जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स में होगा, हरे पौधे होंगे, उन्हीं के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हरे जो प्लांट्स हैं उनके जो इस टॉपिक के पहली लाइन में लिखा हुआ है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्ते जो है खाद्य फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, फूड फैक्ट्री जिसको कह देंगे इंग्लिश में, कि लीव्स जो है फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स के लिए। सारा भोजन क्योंकि प्लांट का अपने लीव्स के अंदर ही बनता है। तो ये पूरा किस तरह से बनता है, इसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए ग्रीन प्लांट्स को, उस सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपने ये सभी जो है ये अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लिया होगा। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझते हैं कि वो किस प्रकार से होती है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे वो कच्चे पदार्थ लिख दिए हैं या जिनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। 4 चीजें चाहिए एक्चुअली। जब फोटोसिंथेसिस होती है या प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके लिए 4 चीजें चाहिए। वाटर एंड मिनरल, जिसे पानी या खनिज कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही कहते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो ये आपने पहले ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए कि इनके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो ये चारों चीजें अगर आपको याद हो गई हों तो मैं आपको बारी बारी से समझा देती हूँ कि प्लांट्स इन चीजों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वाटर और मिनरल या पानी और खनिज जो होते हैं वो प्लांट्स जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे? रूट्स से, जड़ों से। और प्लांट चूंकि बहुत हाइट होती है उनकी, इस तरह से अगर हम प्लांट को एक सोचें कि ये प्लांट है, जमीन के अंदर है, इसकी रूट्स हैं और यहाँ पर उसके लीव्स होंगे, यहाँ पर पत्ते होंगे उसके। तो यहाँ तक किस तरह से पहुंचेगा पानी, किस तरह से पहुंचेगा ऊपर तक? तो उसके पहुंचने के लिए कुछ पतली पतली नालियां होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं या इंग्लिश में हम बोलेंगे वेसल्स। वेसल्स बिल्कुल बिना टूटी हुई एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनाती हैं, पूरा एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनाएंगी। रूट से लेकर कितना भी ऊपर तक लीफ हो वहां तक वो एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनाती हैं, एक सतत मार्ग बनाती हैं, जिससे पानी जो है बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाता है। अगर टॉप के ऊपर कोई लीफ होगा जिसको पानी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो बिल्कुल वहां तक पहुंच जाएंगी ये वाहिकाएं, या जिनको वेसल्स बोलते हैं हम। तो पानी और मिनरल मिल गए प्लांट्स को। उसके बाद रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे आती है प्लांट्स के पास? पौधे के पत्तों के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र, या उनको हम रंध्र कह देते हैं। और इंग्लिश में उनको क्या कहेंगे हम? स्टोमेटा कहते हैं। टाइनी पोर्स, टाइनी मतलब बहुत छोटे, पोर्स, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे जिनको रंध्र कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। लीफ के नीचे की सतह के ऊपर ज्यादा होते हैं।
ऊपर की तरफ कम होंगे। कारण क्या है नीचे की तरफ होने का, वो भी मैं समझा देती हूँ। क्योंकि इन छिद्रों से दो पर्पस सॉल्व होते हैं। अभी तो हम फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, लेकिन मैं एक और बात बता देती हूँ साथ में ही। इन छिद्रों से लगातार पानी निरंतर, जो पानी मैं अभी बता रही थी कि जड़ों से लेके ऊपर तक जाता है प्लांट्स में वाहिकाओं द्वारा, वो पानी लगातार यहाँ से वेपोरेट भी होता रहता है, लगातार उड़ता रहता है जब सूरज की गर्मी इनके ऊपर पड़ती है। तो इसलिए नीचे वाली साइड में होते हैं ये, ताकि कम से कम पानी का लॉस हो। अंडर साइड पे होने का ये फायदा है। यहाँ पे अब हम क्या बात कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे, CO2 जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से जाती है प्लांट्स के अंदर, वो इन रंध्रों के द्वारा ही जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर रंध्रों के द्वारा जाएगी। रंध्र या स्टोमेटा, दे आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। स्टोमेटा कह लें या रंध्र कह लें। तो रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर जाती है। अब मैं रंध्र का एक बार आपको मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि रंध्र किस तरह का होता है। अच्छा, ये पोर्शन समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज ब्लू कलर के बॉक्स में आपको होगी कि कोई इमारत होती है वो ईंटों से बनती है। इस तरह से आपने इमारत में देखा होगा कि ईंटें लगी होती हैं। हालांकि वो नजर नहीं आती है जब हम प्लस्तर कर देते हैं, उसको पूरी तरह डेकोरेट कर देते हैं, कलर कर देते हैं, तो ईंटें हमें नजर नहीं आती। इसी तरह से कोई भी जीव है, वो पेड़ पौधे हैं या मनुष्य है या कोई और जानवर है, तो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने पत्ते में बनाए हैं, इनको हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका या सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका या सेल कहेंगे। तो ये मैंने नीचे ईंटें बनाई है ना, ईंटों की तरह ही जैसे ईंटें जुड़ी हुई हैं उसी तरह कोशिकाएं जो हैं, ये मैंने लीफ की कोशिकाएं बनाई हुई हैं, थोड़ी सी जगह पे बनाई है, बाकी छोड़ दिया है। तो कोशिका है, उसको सेल कहते हैं। अब कोशिका का मैं मोटे तौर पे अगर इस तरह से सपोज करो, कोशिका ऐसी है कुछ, तो उसके अंदर बाहर जो है इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होगी, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, और उसके अंदर एक केंद्रक होगा, इसको हम केंद्रक कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। बाहर इसके द्रव्य होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, तरल होता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये नीचे मैंने लिख दिया है। तो ये कोशिकाओं से मिलके ऐसे पत्ता बना होता है, लेकिन उसके अपर साइड में या लोअर साइड में इस तरह से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बने होते हैं। इनको हम बोलते हैं द्वार कोशिका, मतलब खास तरह की कोशिकाएं हैं जिनको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका कहेंगे या फिर गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स। तो गार्ड करने के लिए ये सेल्स हैं, इनके बीच में इस तरह से एक टाइनी पोर होगा, एक छोटा सा छिद्र होगा जिसे हम रंध्र कहते हैं। ये जो छोटा सा होल बना, इसको हम रंध्र कहेंगे या स्टोमेटा कहेंगे। तो इस स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब इस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और लीफ में फिर ऑक्सीजन बनेगी, वो यहां से बाहर जाएगी। अब रह गया क्लोरोफिल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्लोरोफिल ही कहते हैं। हरा वर्णक होता है ये, ग्रीन पिगमेंट, आपको ग्रीन पिगमेंट लिखा होगा इस तरह से, या हिंदी में वर्णक कहते हैं इसको, इंग्लिश में ग्रीन पिगमेंट, हिंदी में हरा वर्णक। तो ये हरा वर्णक जो है ये लीफ की कोशिका के अंदर ही होता है। और इसका काम क्या होता है? अब इसका कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना, सूर्य के प्रकाश को पत्ती के अंदर लेकर आना, ताकि उस ऊर्जा का उपयोग करके खाना बनाया जा सके, फूड प्रिपेयर किया जा सके। तो अब आप बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि हरे पौधों द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखा है, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस पूरे प्रक्रम को, इस पूरी प्रोसेस को हम
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा, अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप इसको देखकर लिख सकते हैं कि व्हेन अ प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट सिंथेसाइज और प्रोड्यूस फूड। फूड लिख सकते हो आप, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह फूड लिख सकते हो। फूड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपने गौर किया होगा तो ये जो यूनिक प्रोसेस है जिसे हम अद्वितीय प्रक्रम कहेंगे, यूनिक प्रोसेस या अद्वितीय प्रक्रम है पूरी दुनिया का, क्योंकि सारी की सारी दुनिया का भोजन जो है वो इसी प्रक्रिया द्वारा आता है। तो सन जो है वो पूरी दुनिया के जीवों के लिए ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट सोर्स मतलब चरम स्रोत है। कहीं से भी और फूड नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आता है? सन से। सारा भोजन सन से आएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आप प्राप्त करें, चाहे वो दूध के रूप में प्राप्त करें, दही, पनीर, अंडे, दालें, सब्जियां या गेहूं, मक्की, किसी भी रूप में आप भोजन प्राप्त करें या कोई अन्य जानवर किसी भी रूप में भोजन प्राप्त करे तो वो कहाँ से आएगा? सन से आएगा। सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स है ऊर्जा का। ऊर्जा के लिए अल्टीमेट सोर्स सन है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एनर्जी या फूड जो है वो अल्टीमेटली सन से प्रोड्यूस होता है। तो अच्छा, आप यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण यदि ना हो, फोटोसिंथेसिस यदि अर्थ पे ना हो तो क्या जीवन संभव है? तो उसके बिना आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन के बारे में हम बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते। तो प्लांट्स के बारे में आप सोच सकते हो कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो प्लांट्स के थ्रू सन से हमारे पास आती है। दुनिया में किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा है वो अल्टीमेट सोर्स उसका सन ही है। तो आई होप कि आपको ये ठीक लगा होगा टॉपिक। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।